नगर निगम चुनाव में मिली जीत से गदगद माकपा को तीसरे विकल्प की तलाश, हिलोपा से मिला सकती है हाथ। प्रबंधन और एचआरटीसी कर्मचारियों के बीच बढ़ा गतिरोध, निजी बसों का सहारा लेने से भड़के कर्मचारी। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में पानी के लिए मचा हाहाकार, जोगिंद्रनगर की 14 पंचायतों में पेयजल संकट, गुलाब सिंह ने की बैठक। चंबा में हुआ महिला अदालत का आयोजन, आयोग ने मौके पर निपटाए महिला उत्पीड़न के 13 मामले। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मिले जनादेश से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की हिमाचल इकाई गदगद है। इन चुनावी नतीजों के बाद माकपा अब इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि माकपा का हिमाचल में कोई खास वजूद नहीं है, पर माकपा के नेता तीसरे विकल्प को खोजने में जुट गए हैं। तीसरे विकल्प को मजबूत करने के लिए माकपा हिमाचल लोकहित पार्टी से हाथ मिला सकती है। शिमला नगर निगम के चुनावी नतीजे आने के बाद हिमाचल में नए राजनीतिक समीकरण बनने के आसार भी नजर आने लगे हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव में जनता ने जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को तरजीह न देकर माकपा को जनादेश दिया, इससे हिमाचल की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। इस जनादेश से माकपा के नेता खूब उत्साहित हैं। अब माकपा के रणनीतिकार विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प की संभावना तलाशने में जुट गए हैं। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। माकपा के राज्य सचिव और पूर्व विधायक राकेश सिंघा खुद मानते हैं कि पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की हिलोपा के साथ मिलकर तीसरा विकल्प भी तलाशा जा रहा है। देश के अंदर ये जो बहुत तेजी के साथ नव उदारवाद की नीतियां जो चल रही है, असल में जो नीतियां अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बना रही हैं, जो सारी सेवाएं निजी हाथ में सौंपी जा रही है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है और दूसरी तमाम सेवाएं, इससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। माकपा का मानना है कि शिमला नगर निगम के चुनाव में जनता ने भाजपा और कांग्रेस की नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ आक्रोश दिखाया है। माकपा के राज्य महासचिव राकेश सिंघा ने कहा कि अब पूरे देश में नव उदारवाद की नीतियों से जनता को अवगत करवाया जाएगा। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम 19 विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपने पार्टी के उम्मीदवार देंगे। हिमाचल लोकहित पार्टी जिसका नेतृत्व महेश्वर सिंह जी कर रहे हैं, वो भी आज दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से इस घटक को बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए माकपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। माकपा की नजरें कांग्रेस और बीजेपी के बागियों पर भी टिकी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे के गठन के आसार भी नजर आने लगे हैं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। पूर्व मंत्री और हिमाचल लोकहित पार्टी की नेता श्यामा शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है, उससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। नाहन में श्यामा शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में हिलोपा ने माकपा को अपना समर्थन दिया था। भाजपा को नगर निगम के शीर्ष पदों पर जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई रूठे नेता हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर में पेयजल की बढ़ी समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज वर्तमान में जो सरकार है, धूमल के नेतृत्व वाली सरकार, उस सरकार के अंदर पूरी शक्ति लगाई गई, पूरा जोर लगाया गया, पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया गया कि शिमला नगर निगम पर वो काबिज हो सके, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये विफलता की एक कहानी है, विफलता की एक तस्वीर है, धूमल सरकार की विफलता की एक तस्वीर है। एचआरटीसी के कर्मचारियों को हिलोपा इनका खुला समर्थन करेगी। परिवहन निगम प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां कर्मचारी 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, वहीं निगम प्रबंधन इस समस्या से निपटने के लिए अब निजी बसों का सहारा लेने लगा है। निगम प्रबंधन के इस फैसले से आंदोलनरत कर्मचारी और भी भड़क गए हैं। कर्मचारी इसे उनके आंदोलन को कुचलने के षड्यंत्र के रूप में ले रहे हैं।
परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय एवं संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा है कि चालकों और परिचालकों के करीब 1700 पद खाली होने से निगम की सैकड़ों बसें वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग के कर्मचारियों के भी पद खाली होने से भी निगम का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन इन पदों को भरने की बजाय कर्मचारी आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी एक ही मांग है, हिमाचल प्रदेश की इस HRTC को रोडवेज का दर्जा प्रदान किया जाए। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश HRTC में जो 3000 पद खाली पड़े हैं, जिनमें 1700 पद ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के हैं, उन पदों को भरने में हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों शर्मा रही है? उधर शिमला में परिवहन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग पर निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। इस मौके पर परिवहन निगम चालक व परिचालक संघ के अध्यक्ष देवराज ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार को 2 जून तक बातचीत करने का अल्टीमेटम दे रखा है, लेकिन निगम प्रबंधन का रवैया नकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा आंदोलन को उग्र करते हुए अब की 5 जून को पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। सरकार के कान पर शायद जून तक नहीं रेंगी और हमें विश्वास था कि इस 2 तारीख से पहले हमारी कोई वार्ता होगी, और हड़ताल करने के बावजूद भी लास्ट में हमें वार्ता के लिए तो वार्ता से किसी चीज का हल निकलता है, परंतु हमें अभी तक भी कोई ऐसी आश्वस्त नहीं किया गया सरकार द्वारा या निगम प्रबंधन के किसी अधिकारी द्वारा। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के मुद्दे पर शीघ्र कोई फैसला करे ताकि इनके आंदोलन की आंच आम जनता तक न पहुंचे। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार मचने लगा है। इन दिनों जोगिंद्र नगर की 14 पंचायतों के लोग भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इन पंचायतों में पानी की भारी कमी को देखते हुए खुद लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर हरकत में आए। उन्होंने जोगिंद्र नगर में IPH अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जोगिंद्र नगर की 14 पंचायतों में इन दिनों पानी का भारी संकट चल रहा है। पानी न मिलने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने IPH विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि गर्मी के कारण जोगिंद्र नगर के कई प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पानी की कमी हो रही है वहां लोगों को टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारा जो फील्ड स्टाफ उसको कसने की आवश्यकता है, और उसको कसने के लिए हमारे SDO और हमारे जितने JEs ये बिल्कुल नकेल डाले लोकल की, और अपने आप हमारे जितने तमाम JE हैं वो खुद जाकर के अपनी स्कीमों को अपने सेक्शन में जाके मॉनिटर करें और रजिस्टर रखें, लोगों की कंप्लेंट दर्ज करें कि लोगों को कितना पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जो नाजायज पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेतों के लिए कर रहे हैं या दूसरे अपने अन्य पानी के सिवाय किसी भी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें चेक लगाया। बढ़ती गर्मी से प्रदेश के कई हिस्सों में पेयजल संकट गहराने लगा है। लोगों को दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्र नगर। महिला आयोग ने चंबा में एक महिला अदालत का आयोजन किया। इसमें महिला उत्पीड़न संबंधी 13 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर लिया गया। आयोग ने महिलाओं के लिए एक सेमिनार भी लगाया, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। सेमिनार में जिले भर की महिलाओं ने भाग लिया। चंबा में आयोजित सेमिनार के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष धरेश्वरी ठाकुर ने कहा कि आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों का मौके पर ही निपटारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग में महिला उत्पीड़न के अलावा पुरुष उत्पीड़न के मामले भी काफी संख्या में आ रहे हैं। आयोग का प्रयास सभी पक्षों को न्याय दिलाना है। हमारा आयोग का नाम महिला आयोग अवश्य है, लेकिन हमारे सामने पुरुष लोग भी आवेदन करते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 60% जो है 60% महिलाएं आवेदन करती हैं और 40% पुरुष हमारे पास आवेदन करते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में पुरुष और महिला दोनों हैं, उससे हमारा समाज बना है, तो इसलिए जो हम दोनों को ही न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये भी ना लिया जाए कि यहाँ महिलाएं ही आती है, ऐसा नहीं है, या भाई भी हमारे आते हैं। इस मौके पर महिला कार्यकर्ता उमा देवी ने कहा कि चंबा जिले में महिला उत्पीड़न के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को हिमाचल महिला आंदोलन संस्था के जरिए न्याय दिलाया जा रहा है। महिला आयोग न केवल उत्पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला रहा है, बल्कि वो पति पत्नी के बीच आपसी विवादों को सुलझाकर परिवारों को टूटने से भी बचा रहा है, जो काबिले तारीफ है। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव में मिली जीत से गदगद माकपा को तीसरे विकल्प की तलाश, हिलोपा से मिला सकती है हाथ। प्रबंधन और एचआरटीसी कर्मचारियों के बीच बढ़ा गतिरोध, निजी बसों का सहारा लेने से भड़के कर्मचारी। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में पानी के लिए मचा हाहाकार, जोगिंद्रनगर की 14 पंचायतों में पेयजल संकट, गुलाब सिंह ने की बैठक। चंबा में हुआ महिला अदालत का आयोजन, आयोग ने मौके पर निपटाए महिला उत्पीड़न के 13 मामले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में अव्वल रहे छात्रों को सम्मानित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी थे, जिन्होंने छात्रों से अनुशासन में रहने की अपील की। राजधानी शिमला में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में अव्वल रहे। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में गिना जाने लगा है, जिसका श्रेय छात्रों और कर्मचारियों को जाता है। जाए वहाँ पर इस विश्वविद्यालय की जो सील है, इसकी मोहर है, इसकी जो उपाधि है, इसकी महत्ता को बनाए रखते हुए अधिक से अधिक निष्ठावान होकर के सेवा करने का प्रयास करें। हमारी आपसे अपेक्षा है कि इस विश्वविद्यालय ने आपके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत कुछ योगदान दिया है। आप अपने अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो भी आप चुने, उसमें आप सफल हो, भरपूर सफल हो। इस मौके पर सभी छात्र काफी खुश दिखे। मेधावी छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही नहीं दूंगी, टीचर्स, हमारे चेयरमैन को भी दूंगी और बच्चों से कहना चाहूँगी कि कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करेंगे उनको तो खुशी होगी ही, पर उनके घर वालों को और भी ज़्यादा खुशी होगी। मैं 3rd आया हूँ एमटी डिपार्टमेंट में और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल पर प्राइज मिला है। तो कहते हैं कि बच्चे किसी भी देश और राज्य के आने वाले कल की तस्वीर होते हैं। ऐसे में प्रदेश द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जहां छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं, वहीं एक विकसित समाज की नींव भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं शिमला के रोहडू क्षेत्र की बदहाल सड़कों से न केवल लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि इससे बसों को नुकसान होने के साथ साथ चालक भी डिस्क जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ठियोग हाटकोटी रोहडू मार्ग को चौड़ा करने का काम पिछले कई सालों से हो रहा है। इस पूरी सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं। यही हालत रोहडू क्षेत्र की दूसरी सड़कों की भी है। इन सड़कों पर चलने वाली नई बसें भी खटार हो गई हैं। ठियोग हाटकोटी रोहडू सड़क मार्ग के अलावा रोहडू क्षेत्र की कई सड़कें बदहाल हालत में हैं। इन सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। यही नहीं, इन रूटों पर चलने वाली बसों की आए दिन कमानियां और दूसरे कलपुर्जे टूट रहे हैं। चालकों की माने तो इन सड़कों पर लगातार बसें चलाने से वे डिस्क और अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। रोड में खड्डे पड़े हुए हैं, धूल ही धूल है। आधे से ज्यादा ड्राइवर हमारे बीमार हो चुके हैं। कई चालकों के लिए तो डिस्क प्रॉब्लम हो गई यार, सिर्फ रोड की वजह से हो रहा है। रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है। उधर परिवहन निगम के अधिकारी भी मानते हैं कि सड़कों की दुर्दशा के कारण स्पेयर पार्ट की खपत भी ज्यादा हो रही है। इससे परिवहन निगम को रोहडू डिपो की बसों में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। मेंटेनेंस की बात है, वो चैलेंज बना हुआ है इस डिपो के लिए।
मुख्यतः ये जो हमारा मेन रोड है ठियोग से हटकोटी और रोडू तक का, इसकी दशा बड़ी दयनीय है। इसमें थोड़ा बसों का जो तोड़ फोड़ और जो मेंटेनेंस तोड़ फोड़ ज़्यादा है, स्पेयर पार्ट्स खपत हो रही है। ड्राइवर्स, एक सबसे बड़ी बात है ड्राइवर्स की हेल्थ की, और दिन प्रतिदिन इनकी दशा भी बहुत बिगड़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्र की सड़कों की सुधले इनको दुरुस्त करे ताकि बसों को हो रही क्षति को रोका जा सके और साथ ही चालकों और अन्य लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। इंटक प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा कि उसने अपने कार्यकाल में मजदूरों व कर्मचारियों का जमकर शोषण किया है। सुंदरनगर में बीएसएल वर्क्स यूनियन की नवगठित कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए बाबा ने ये भी ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से इस चुनावों के लिए तैयार रहने की भी अपील की और कहा कि इंटक इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद करेगा। बीएसएल वर्कर यूनियन इंटक जो है 97 वोटों से जो है हमारी कार्यकारिणी जीती है। आज उसी के उपलक्ष्य में ये वर्कर्स मीट जो है यहाँ पे बीएसएल वर्कर की तरफ से रखी गई। इसमें मैं अपनी ओर से और मेरे प्रदेश इंटक की कार्यकारिणी के कुछ सदस्य यहाँ पर बीएसएल वर्कर यूनियन के पदाधिकारियों को, सभी वर्कर्स को जो है यहाँ पे बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग आए। निर्जला एकादशी के मौके पर जंजैहली के बूढ़ा केदार तीर्थ स्थल पर पवित्र स्नान के लिए जन सैलाब उमड़ा। सैकड़ों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए तीर्थ स्थल पहुँचे और यहाँ डुबकी लगाई। जंजैहली से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल में साल में एक बार पवित्र स्नान किया जाता है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अलावा बाहरी राज्यों से भी लोग यहां आते हैं। लोगों का मानना है कि वनवास के दौरान पांडवों द्वारा तपस्या करने पर यहां शिव प्रकट हुए थे। निर्जला एकादशी पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी के समीप एक नाले में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला का मुंह तेजाब से बुरी तरह जलाया गया था ताकि शव की पहचान न हो सके। महिला की उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव के पास से नशीली दवाइयां भी बरामद की हैं। कोट थाना के अतिरिक्त थाना प्रभारी जगत राम ने कहा कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, पोस्टमार्टम के बाद देखते हैं इसको किस चीज से मारा गया या कोई पहचान दिए गए। तो उसका बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, इसे कह नहीं सकता क्या फेंका वो चीज तो फेंकी गई है। ऊना की कुटलेहड़ का 3 दिवसीय जिला स्तरीय पीपलू मेला आरंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि मेले व त्योहार हमारी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। इनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार के विकासात्मक कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलों का भी आयोजन किया गया। बड़ा पुराना मेला है, हमारा पारंपरिक मेला है। इन मेलों से हम सब का भाईचारा बनता है। हम सब लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं। हमीरपुर और ऊना जिला के लोग आपसी इकट्ठे होकर के जहाँ पर इस मेले का आनंद उठाते हैं। हमारी मातृशक्ति बहनें, नौजवान साथी इसमें आते हैं। इसलिए इस मेले का बहुत बड़ा महत्व हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।